हेलो बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। आई एम योर एजुकेटर मालविका मैम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चों, आज की क्लास है हमारी पार्ट 3 मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर का, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा आप देख सकते हैं कि मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं, जिनके डेरिवेशन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है वो है v बराबर u प्लस ए टी, जिसमें बच्चों v हमारा क्या होता है? v है हमारी फाइनल वेलोसिटी, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a है हमारा एक्सीलरेशन और t है हमारा टाइम। ठीक है बच्चों, तो इस इक्वेशन से हमें पता चलेगी हमारी फाइनल वेलोसिटी के बारे में। तो बच्चों, इस इक्वेशन से हमने क्या जाना? हमने जाना कि जैसे कि क्या है, ये है हमारी एक बॉडी, उसकी क्या होगी? एक इनिशियल वेलोसिटी होगी, मतलब कि स्टार्टिंग में क्या होगा, उसका कोई ना कोई वेलोसिटी होगा, और इस पे हम लगाएंगे टाइम के साथ एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और फिर अंत में उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इसके बारे में हम पता करेंगे। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं इसके डेरिवेशन के बारे में। तो बच्चों, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसके डेरिवेशन के लिए हमें पता होना चाहिए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। जो क्या होता है हमारा? एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है हमारा v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है बच्चों, v क्या है? हमारी फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है? टाइम। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बन जाता है? मोशन का फर्स्ट इक्वेशन। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो a इक्वल टू हमारा है v माइनस यू अपॉन t। अब बच्चों, हम इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम u को इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा u प्लस ए टी इक्वल टू वी, जो हमारा बन जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसमें बस आपको याद रखना है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। अब आते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट इक्वेशन पे, जो कि है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें s क्या है बच्चों? हमारा s है हमारा डिस्प्लेसमेंट, u है आपको जैसे पता ही है कि u क्या होता है? u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, t है हमारा टाइम, और a है एक्सीलरेशन। तो इस इक्वेशन से बच्चों हमें पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या देखा कि इसमें हमें पता चल रहा था फाइनल वेलोसिटी के बारे में, और इसमें हम जानेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि जैसे बच्चों ये है हमारी एक बॉडी, जिसकी क्या होगी? एक इनिशियल वेलोसिटी होगी, और उस पर लगेगा एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन टाइम के साथ, और फिर कुछ टाइम बाद क्या होगी? एक उसकी फाइनल वेलोसिटी हमें पता चलेगी। तो बच्चों, इसमें हम पता करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने में जो हमारी बॉडी है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसका डेरिवेशन। तो बच्चों, इसके डेरिवेशन के लिए हमें 2 फार्मूला पता होना चाहिए। एक पता होना चाहिए हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला, और सेकंड पता होना चाहिए हमें एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो बच्चों, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करेंगे? s से, और टाइम को t से। तो ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा? s अपॉन t। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारा
u प्लस वी अपॉन में 2। तो बच्चों हमें क्या क्या मिल चुका है? हमें मिल चुका है डिस्प्लेसमेंट, टाइम और इनिशियल वेलोसिटी, बट अभी हमारा यहाँ पर मिसिंग है एक्सीलरेशन। तो बच्चों जैसा अभी हमने क्या देखा कि v हमारा होता है u प्लस at, तो यहाँ पर हम v की जगह क्या लिख सकते हैं? u प्लस at। तो हमें अपना एक्सीलरेशन भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा u प्लस ब्रैकेट में u प्लस at अपॉन 2 जो इक्वल टू होगा s अपॉन t के। तो ये हमारे दोनों फॉर्मूलाज हो गए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा u प्लस u ऐड हो जाएगा, तो ये होगा हमारा 2u प्लस at अपॉन 2। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2u अपॉन 2 प्लस at अपॉन 2। ठीक है बच्चों, और ये बराबर हो जाएगा हमारा s अपॉन t के। अब इसमें से हम क्या करेंगे? 2 से 2 को कट कर देंगे, तो अब बच जाएगा हमारा u प्लस at अपॉन 2 इज e। तो जो बच्चों हमारा 2 है उसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा u प्लस हाफ at इक्वल टू s अपॉन t। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? ये जो हमारा t है इधर हमारा क्या है? डिवीज़न में है, तो हम इसे उस साइड भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो अब ये बच्चों हमारा हो जाएगा s इक्वल टू t, क्योंकि t हमारा इधर आ गया तो मल्टीप्लिकेशन में चला गया, और फिर हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा u प्लस हाफ at। अब हम क्या करते हैं बच्चों? अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, जिससे हमारा t जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये क्या बन गया? ये बन गया हमारे मोशन का सेकंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आ जाता है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का लास्ट इक्वेशन, जो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चों जो ये हमारा लास्ट इक्वेशन है उसके डेरिवेशन के लिए भी हमें फार्मूलाज की ज़रूरत है। तो जिन फार्मूले से हमने अपने सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन किया था उसी से हम अपने लास्ट इक्वेशन का भी डेरिवेशन करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में हमने यूज़ किया था बच्चों वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के फार्मूलाज को, तो थर्ड में भी हम उन्हीं का यूज़ करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं बच्चों कि वेलोसिटी हमारी क्या होती है? ये होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी होती है u प्लस वी अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो अब हम देख सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मिल गई। हमें मिल चुकी है अपनी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट जो कि s है, लेकिन यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है हमारे पास? टाइम। तो बच्चों जैसा हम जानते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जैसा हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था बच्चों वो था v बराबर u प्लस at, तो इससे क्या कर सकते हैं? हम टाइम को भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा t इक्वल टू v माइनस u अपॉन में a। तो अब t की जगह क्या हम लिख लेंगे? अब t की जगह हम लिख देंगे v माइनस u अपॉन में a। ठीक है, तो हमारे दो फॉर्मूलेस क्या थे? वो था u प्लस वी अपॉन 2 बराबर s अपॉन t, ये हमारा फॉर्मूला था। तो t की जगह हमें क्या रखना है? हमें रखना है v माइनस यू अपॉन a। बट उससे पहले हम क्या कर लेते हैं? t को मल्टीप्लाई करके उधर भेज देते हैं ताकि हमें सॉल्यूशन करने में आसानी हो। तो बच्चों जब हम t को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा t, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा u प्लस वी अपॉन 2 जो इक्वल टू हो जाएगा s के। ठीक है बच्चों,
अब हम t की जगह क्या लिख लेंगे? t की जगह हम अब लिख लेंगे v माइनस यू अपॉन में a ब्रैकेट, फिर सेकेंड ब्रैकेट में हम लिख लेंगे अपना u प्लस वी अपॉन 2 इक्वल टू s। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन जब कर देंगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू और u प्लस वी अपॉन में क्या आ जाएगा 2a बराबर s के। फिर बच्चों जैसा हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी का क्या होता है, तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर हमारे होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो हमारा यहाँ पर है v माइनस यू और u प्लस वी, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, और ये अपॉन हो जाएगा 2a जो बराबर होंगे हमारे s के। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। तो ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा कि मोशन के हमारे 3 इक्वेशन हैं जिनके डेरिवेशन के बारे में हमने जाना, जिसमें से हमारा फर्स्ट इक्वेशन था वो था v बराबर u प्लस at, जिसके डेरिवेशन के लिए हमें एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर आता है हमारा सेकंड इक्वेशन जो था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जिसके डेरिवेशन के लिए हमें वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी इन दोनों के फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। और जो हमारा थर्ड इक्वेशन था वो था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जिसके डेरिवेशन के लिए हमें वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। तो ये था बच्चों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने तीनों इक्वेशन के डेरिवेशन के बारे में जाना। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई हो। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने और भी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में।